चैप्टर नंबर 8 है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सिंपली अगर मैं बात करूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो ये रिलेशनशिप है हमारा एंगल का और साइड के बीच का। ठीक है ना, मतलब कि जैसे कि सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास है वो है एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं हम। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, यानी समकोण। तो इसमें क्या है कि ये हमारा थीटा है और ये थीटा है 90 डिग्री का, यानी कि एंगल जो हमारे 90 का है, समकोण है। और ये जो हमारा एक एंगल है यानी थीटा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा ये जो है थीटा के साथ वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं हम बेस, मतलब कि आधार। ठीक है, 90 के सामने वाला जो होता है उसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण। और ये वाला जो साइड है थीटा के सामने वाला, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ये जो है हमारा लंब है, लंब। ठीक है ना, तो इन तीनों साइडों का जो रिलेशन होता है हमारा वो होता है एच का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ एडजेंशन साइड, यानी पी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यानी कि जो हमारा एच है उसका स्क्वायर, मतलब ये वाला साइड इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है ना, और हिंदी में बोलो तो कर्ण का जो स्क्वायर है हमारा वो है बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 6 ट्रिगो पढ़ने को मिलेंगे हमें। पहला है साइन थीटा, साइन थीटा, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है ना, दूसरा है हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा, इसको बोलते हैं हम कोसाइन, कोसाइन थीटा। तीसरा है हमारा टेंजेंट, यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा यानी कि टेंजेंट थीटा। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब होता है कॉसेकेंट थीटा, कॉसेकेंट थीटा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेक थीटा, सेक थीटा का फुल फॉर्म होता है हमारा सेकेंड थीटा। नेक्स्ट है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा को बोलते हैं कॉटेजेंट थीटा। ठीक है, तो ये 6 ट्रिगो है हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। तो ये छः ट्रिगो हम अभी और इन फ्यूचर भी हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इन 6 ट्रिगो को यूज़ करके हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना, तो देखो कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या है हमारे पास। तो अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है ना, यानी कि हम इसमें साइड्स का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब बटे में कर्ण। दूसरा है हमारा ट्रिगो कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, मतलब कि आधार बटे में कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा पी अपॉन में बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटे में आधार। ठीक है, फिर जो है हमारा दूसरा फॉर्मूला है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा फॉर्मूला होता है हमारा बी अपॉन में पी, यानी कि आधार बटे में लंब। नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी, मतलब कि कर्ण बटे में आधार। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन में पी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा हिंदी में एच यानी कर्ण बटे में पी का मतलब लंब। ठीक है ना, तो ये हमारे 6 ट्रिगो हैं और इन 6 का रिलेशन जो है हमारा वो ये है कि साइन थीटा पी अपॉन में एच होता है, कॉस थीटा बी अपॉन में एच होता है, टेन थीटा पी अपॉन में बी होता है।
कॉट होता है हमारा बी अपॉन में पी, सेक होता है हमारा एच अपॉन में बी, और कॉसेक हमारा होता है हमारा एच अपॉन में पी। ठीक है ना, तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं रेशियोज़ के। ठीक है ना, इसमें और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन पहले तो मैं बता दूं कि इन फॉर्मूलों को याद करने का एक छोटा सा तरीका भी है। तो वो तरीका ये है हमारा कि इंग्लिश के लिए पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो है हमारा वो साइन थीटा को बताता है, साइन थीटा को, ये जो है हमारा कॉस थीटा को बताता है, ये जो है हमारा टेन थीटा। ठीक है, ये हमारा इसका कॉट, ये हमारा सेक थीटा, और ये जो हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन में एच, कॉस थीटा बी अपॉन में एच, और टेन थीटा पी अपॉन में बी। ठीक है ना, जैसे कि ये हमारे सारे फॉर्मूले थे। कॉट होता है हमारा बी अपॉन में पी, ठीक है ना, बी अपॉन में पी। सेक होता है हमारा एच अपॉन में बी, कॉसेक होता है हमारा एच अपॉन में पी। तो यह, तो जब हम ऊपर वाले ट्रिगो की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, यानी साइन थीटा पी अपॉन में एच, कॉस थीटा बी अपॉन में एच, टेन थीटा पी अपॉन में बी। लेकिन जब हम नीचे वाले ट्रिगोस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ देखते हैं, यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला बी अपॉन में पी, सेक का एच अपॉन में बी, और कॉसेक का एच अपॉन में पी। ठीक है, तो ये हमारा एक याद करने का तरीका हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हिंदी में बात करूँ मैं, ठीक है, तो हिंदी में क्या होता है हमारा एल ए एल अपॉन में के ए, के ए, मतलब कि ये तो है हमारा सेम साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा। ठीक है, ये जो है हमारा कॉट थीटा, ये हमारा सेक थीटा, और ये हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो लंब बटे में कर्ण, यानी साइन थीटा का सेम ऊपर से नीचे, और फिर नीचे के लिए हमारा नीचे से ऊपर की तरफ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा एल अपॉन में क्या, यानी कि लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक है ना, आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। और जब हम कॉट का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे में लंब, सेक का कर्ण बटे में आधार, ठीक है ना, और कौशिक का कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर ये चीज़ याद करना तो उसका भी तरीका है, जैसे कि सिंपल एक रिथम होता है कि भाई पी बी पी मतलब कि पंडित बद्री प्रसाद, और एच एच बी का मतलब होता है हर हर भोले, यानी कि पंडित यानी पी, बी का मतलब बद्री, पी का मतलब प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और हर हर भोले। दूसरा भी आप तरीके से याद कर सकते हो, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये एक रिथम है याद करने का, बाकी जो तरीका लगे आपको उसके हिसाब से याद कर लेना। हिंदी में सिंपल है हमारे पास एल एल यानी कि लाल, के यानी कक्का। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आप हिंदी में याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हमारे पास रेशियोज़ हैं। ठीक है,